हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम अभिजीत है, आप देख रहे हैं स्टॉक्स पे दबी। आई होप सब बढ़िया होंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से न्यूज़ रहने वाली है। देखिए आज मार्केट तो ओपन नहीं था, डार्ट न्यूज़ की तरफ रुख करेंगे। बिटकॉइन ने पार किया $1000 का स्तर। एल्टकॉइन में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। आइए पूरी न्यूज़ समझते हैं किस तरीके से न्यूज़ रहने वाली है। देखिए क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक बार फिर बड़ा धमाका हुआ। बिटकॉइन ने $1000 का मनोवैज्ञानिक स्तर भी पार कर लिया है। कॉइन मार्केट के बीते 24 घंटों में बिटकॉइन की कीमत 4% बढ़कर 1,02,901 डॉलर के पास पहुंच गई है। पिछले 5 दिनों में 9.5% के आसपास की तेजी आई है बिटकॉइन में, जबकि एक महीने में लगातार 37% उछला है। देखिए 37% एक महीने में बिटकॉइन की कीमत बढ़ गई है। बहुत अच्छी तरीके से बिटकॉइन में एक उछाल देखने को मिला है आपको। देखो बिटकॉइन की इस तेजी के साथ साथ मार्केट में कैपिटल, इसका मार्केट कैपिटल $2 ट्रिलियन से अधिक हो गया है, जिससे यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी एसेट बन गई है। इसने अमेजोन को भी पीछे छोड़ दिया है। देखिए बिटकॉइन आज ऐतिहासिक तेजी को छू चुका है, $1,00,000 के पार पहुंच चुका है। और जिस तरीके से बिटकॉइन आगे बढ़ रहा है, बाकी आपको अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। कई सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो यही थी आज की न्यूज़। आइए आगे की न्यूज़ पर नजर डालते हैं एक बार। देखिए आगे 36% तक उछल सकता है महारत्न PSU का शेयर ब्रोकेज CLSA को दिख रही गुंजाइश। आइए पूरी न्यूज़ समझते हैं। देखिए महारत्न PSU REC लिमिटेड के शेयरों में 36% तक की तेजी आ सकती है, ऐसी उम्मीद ब्रोकरेज फर्म CLSA ने जताई है। CLSA ने अपनी कंपनी जनवरी मार्च 2025 की तिमाही के नतीजों के बाद अपनी हाई कन्वेंशन आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है। साथ ही ₹525 का शेयर का टारगेट प्राइस भी दिया हुआ है। यह शेयर BSE पर 9 मई को 384.80 पर बंद हुआ है, 36% ज़्यादा है। ब्रोकरेज ने कहा है कि वह REC के नए मैनेजमेंट की ग्रोथ से आउटलुक का इंतजार कर रही है। जिस तरीके से देखिए 36% तक की गुंजाइश देखने को आ सकती है, CLSA ने ये उम्मीद जताई है। ये रिपोर्ट निकल के जो आई है इसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। और ₹525 का इन्होंने शेयर का टारगेट दिया है। अगर आप REC लिमिटेड लेना चाहते हैं तो एक बार आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। आपके लिए आइए एक बार हम इसको ग्राफ देख लेते हैं REC का, किस तरीके से इसकी मार्केट में चाल हो सकती है, मार्केट में किस तरीके से अभी इसने काम किया है। आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए REC लिमिटेड की बात किया है तो 384.95 पे बंद हुआ है, 1.2% के आसपास गिर के बंद हुआ है। और इसकी अगर हम बात करें तो ओपन हुआ था 382 पे और इसने हाई लगाया था 395 का, और देखिए लो लगाया था 380 के आसपास का। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 1,00,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। ये देखिए बहुत अंडर वैल्यू चल रहा है, 6.5 का PE चल रहा है इस समय। और ये कंपनी आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, 4% के आसपास का ये डिविडेंड भी आपको देती है। और अगर हम इसकी बात करें कि एक साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, देखिए एक साल में ये 24% के आसपास माइनस है, मतलब माइनस में 24% के आसपास रिटर्न दिया है। 6 महीने की अगर हम बात करें तो 27% के आसपास ये माइनस रहा है। एक साल में भी 4%। देखिए पिछले एक साल से इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है। अगर हम मैक्स बात करें आज तक इसने कितना क्या रिटर्न दिया है तो 800% के आसपास का इसका मैक्स रिटर्न है अभी तक। और ये एक PSU कंपनी है, अगर आप लेना चाहें तो गवर्नमेंट की कंपनी है, आप इसके लिए जा सकते हैं। आइए आगे की न्यूज पर नजर डालते हैं एक बार। देखिए बल्क डील हुई है बाजार पर। युद्ध के बढ़ते तनाव के बीच बोफा सिक्योरिटीज ने एंजल वन में 1.68% और नोवावा वेल्थ में 0.72% के शेयर खरीदे हैं। आइए पूरी न्यूज समझते हैं एक बार, किस तरीके से न्यूज रही है ये। देखिए बोफा सिक्योरिटीज यूरोप SA ने 9 मई को खुले बाजार में लेन देन के जरिए एंजल वन में 1.68% और नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट में 0.72% हिस्सेदारी को खरीदा है। एंजल वन के शेयर 0.23% की गिरावट के साथ 2328.50 पर बंद हुए हैं, जबकि नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट के शेयर 1.25% से बढ़कर 5944 पर बंद हुए हैं। BSE पर उपलब्ध बल्क डील डेटा के अनुसार बोफा सिक्योरिटीज यूरोप SA ने रिटेल ब्रोकिंग फर्म एंजल वन में 2293.21 प्रति शेयर के हिसाब से औसत भाव 15,19,541 इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, जो कि 1.68% के आसपास बैठते हैं। इस बीच हांगकांग स्थित निवेश सलाहकार ऑक्सबो कैपिटल मैनेजमेंट के स्वामित्व वाले ऑक्सबो मास्टर फंड ने 2293.20 प्रति शेयर के औसत भाव पर 15,22,269 शेयर बेचे हैं, जो इन्होंने खरीदे हैं। ये एक बल्क डील हुई है। देखिए इसके अतिरिक्त बोफा सिक्योरिटीज यूरोप SA ने भी नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट में हिस्सेदारी हासिल की है, जो कि 5930.43 रुपए प्रति शेयर की औसत कीमत पर 2,59,458 शेयर खरीदे हैं, जो कि 0.72% के आसपास बैठते हैं। ऑक्सबो मास्टर फंड ने 5930.40 प्रति शेयर के हिसाब से 2,60,414 शेयर बेचे हैं। ये 2 बल्क डील हुई हैं, जो एक एंजल वन ब्रोकिंग में हुई है और दूसरी ये हुई है। ये दोनों बल्क डील हुई हैं।
और इसके बारे में आपको पता है। अब आप अगर इसके शेयर्स लेना या बेचना चाहें तो आप ले या बेच सकते हैं। आइए आगे की न्यूज़ पर नजर डालते हैं किस तरीके से और मार्केट में न्यूज़ आई हुई हैं। देखिए अप्रैल में रिकॉर्ड हुई 296% पर पहुंचा एसआईपी स्टॉपेज अनुपात। देखिए ये बात कितनी मायने रखती है आप लोगों के लिए। एसआईपी स्टॉपेज 296% पर रिकॉर्ड बन गया है। अप्रैल माह में 296% लोगों ने अपनी एसआईपी रोक दी हैं। देखिए अप्रैल में रिकॉर्ड मासिक प्रवाह के बीच एसआईपी स्टॉपेज अनुपात 296% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। जनवरी में एसआईपी स्टॉपेज अनुपात में उछाल आया है क्योंकि पिछले 4 महीनों में यह मीट्रिक 100% से अधिक रहा है। इससे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अप्रैल महीने के दौरान या उसके बाद बंद या परिपक्व हुई एसआईपी खातों की संख्या लगातार नए एसआईपी खातों से संख्या से अधिक रही है। अप्रैल के दौरान एसआईपी रिकॉर्ड 26,632 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था, जबकि स्टॉपेज अनुपात की बात की जाए तो 300% को लगभग छूते हुए 296% तक पहुंच गया है। देखिए एसआईपी 26,632 करोड़ का निवेश हुआ था, लेकिन रुकी कितनी है? 300% के आसपास की एसआईपीज बंद हो चुकी हैं, रुक चुकी हैं मार्केट में। तो इससे कितना आपको सहज होना पड़ेगा या क्या क्या है पूरी, आइए इसके आगे की न्यूज़ समझते हैं। नए खातों की अपेक्षा बहुत कम रहा बंद होने के खातों का अनुपात। देखिए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के आंकड़ों से पता चला है कि महीने के दौरान कुल लगभग 1.36 करोड़ खाते बंद या परिपक्व हुए हैं, जबकि लगभग 46 लाख नए एसआईपी खाते रजिस्टर किए गए हैं। आपको बता दें कि एसआईपी स्टॉपेज अनुपात महीने के दौरान बंद या परिपक्व हुए एसआईपी खातों और खोले गए खातों के अनुपात को प्रदर्शित करता है। दिलचस्प बात यह है कि जनवरी में एसआईपी स्टॉपेज अनुपात में उछाल आया है जनवरी से, क्योंकि पिछले 4 महीनों में यह मीट्रिक 100% से अधिक रहा है। यानी कि इस महीने के दौरान बंद हुए या परिपक्व हुए एसआईपी खातों की संख्या लगातार नए एसआईपी खातों की संख्या से अधिक रही है। यानी बंद हो गए हैं कुछ या फिर जो पक चुके हैं, मतलब जिनकी समय सीमा पूरा हो चुकी है और उससे नए खाते कम आ रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है, जिस पे भी जो चर्चा होगी, जो न्यूज़ निकल के आएगी, वो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले मिल जाएगी न्यूज़। अभी तक तो न्यूज़ यही है कि 296% पे आंकड़ा ये पहुंच चुका है। 300% के आसपास का आंकड़ा है जो एसआईपी बंद या स्टॉपेज हो चुकी हैं। ये न्यूज़ है। आइए आगे की न्यूज़ पर नजर डालते हैं एक बार। देखिए डिविडेंड स्टॉक, हर शेयर पर मिलेगा 25 रुपये का डिविडेंड। 14 मई रिकॉर्ड डेट रखी गई है। आइए देखते हैं कौन सी कंपनी है जो आपको डिविडेंड दे रही है। देखिए फोसेको इंडिया शेयर आपको स्पेशलिटी केमिकल कंपनी फोसेको इंडिया लिमिटेड अपने शेयर होल्डर को 25 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने जा रही है। 31 दिसंबर 2024 को खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए डिविडेंड दिया जाएगा। कंपनी जनवरी दिसंबर वित्त वर्ष फॉलो करती है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 14 मई रखी गई है। अगर आपके पास 14 मई तक शेयर अवेलेबल रहता है फोसेको इंडिया का तो आप एलिजिबल माने जाएंगे डिविडेंड के लिए। अगर आप 25 रुपये का डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आप फोसेको इंडिया को ले सकते हैं। और इसकी अगर हम बीएससी कीमत की बात करें तो 9 मई को 3828 रुपये बीएससी पर यह शेयर बंद हुआ था। अगर आप डिविडेंड में एलिजिबल हैं, रहना चाहते हैं तो 14 मई से पहले आप इसको ले सकते हैं। यही न्यूज़ है। आज देखिए मार्केट में ज़्यादा न्यूज़ थी नहीं, क्योंकि आज मार्केट भी खोला हुआ नहीं था तो और ज़्यादा न्यूज़ आई नहीं है। जिस तरीके से हम आज वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।